नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। तो आइए चलते हैं, घूमते हैं दुनिया के सबसे बड़े B2C बुक फेयर को, जो लगा है भारत मंडपम, जिसका नाम पहले था प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ये मेला 10 से 18 जनवरी 2026 तक लगेगा, हॉल नंबर 2 से 6 में। आइए चलते हैं, घूमते हैं इस जगह को। दोस्तों, अगर आप दिल्ली घूमना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है पूरी दिल्ली को घूमने में। तो आप दिल्ली में कहीं भी हो, मेट्रो पकड़ के आ जाएं सुप्रीम कोर्ट और गेट नंबर 10 से एग्जिट करें। तो ये है गेट नंबर 10, यहाँ से एंट्री किए। भीड़ काफ़ी लंबी थी, यहाँ पर चेकआउट हुआ और फिर हम यहाँ से निकले हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। आप देख रहे हैं लंबी लाइन, यहाँ पर फ्री शटल सर्विस मिलता है। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और आपको दिखाते हैं। हम और बड़े लोग शहर में जाना चाहते हैं तो शटल में बैठ कर जाए। आपकी सुविधा के लिए शटल लगाए गए हैं। जो पैदल जाना चाहते हैं पिछली बार हम इस जगह से गए थे, अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस जगह से नहीं जाएंगे और पैदल पैदल चलेंगे। यहाँ से कभी मैं गया नहीं हूँ तो आज आपके साथ चलते हैं इस रास्ते से। यहाँ पर एक नक्षत्र आरोग्यम करके भी कोई फेयर लगा है, बट हमें इसमें नहीं जाना है, हम तो जा रहे हैं बुक फेयर में। पिछले साल के मुकाबले काफी खाली ये जगह लग रहा है। पिछले साल बहुत ही ज्यादा भीड़ था और कारण भी था, हम वीक ऑफ पे गए थे, हालांकि आज भी संडे है, बट उस दिन थैंक यू। हाँ, तो मैं बता रहा था, एक हमारे फ्रेंड्स मिल गए थे, मतलब फ्रेंड क्या यहाँ पर मिले, और वो बोलने लगे अच्छा काम कर रहे हो आप, सब्सक्राइब भी उन्होंने किया, बहुत मिलकर अच्छा लगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि लास्ट ईयर जब मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। हालांकि अभी स्टार्टिंग डेज है तो भीड़ कम है, और जैसे जैसे दिन बीतेगी, शाम होगा, शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो हम पहुँच गए हैं हॉल के पास, हॉल नंबर 2 में, और अभी हम एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप खड़े होकर फोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो हम एंटर कर चुके हैं हॉल नंबर 2 और 3 में। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बटा हुआ है, तो मैं आपको सेक्शंस के बारे में बता दे रहा हूँ। तो ये जो हॉल नंबर 2 और 3 आप देख रहे हैं, ये बेसिकली रीजनल बुक्स के लिए बुक किया गया है। यहाँ से शुरू होता है तमिल लिटरेचर, और फिर उधर जाते हुए हिंदी और उर्दू लिटरेचर, और भी जो रीजनल इंडियन लैंग्वेज है सबका आपको किताब मिलेगा। यहाँ पर पंजाबी हो गया। तो बेसिकली इस टाइप का स्टॉल बना होता है यहाँ पर छोटा छोटा, और इस स्टॉल को आप बुक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर इसका तैयारी आपको 1 साल पहले करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने अभी एग्जीबिशन लगाया है तो ये 1 साल पहले से, और इसका पेड होता है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इन डिटेल। पहले आपको दिखाते हैं कुछ स्टॉल्स। तो इतने सारे यहाँ पर किताब हैं। ये एरिया है फूड कोर्ट का, तो अगर आपको भूख लगा हो तो आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। आइए दिखाते हैं लेखक मंच। ये स्टेज है लेखक मंच का। यहाँ पर राइटर्स आते हैं और उनसे राइटर्स टॉक होता है। यहाँ पर मेनली उनका इंटरव्यू और उनका व्यू पॉइंट लिया जाता है। यहाँ पर अभी तैयारी चल रहा है, मे भी कुछ समय में ये शुरू होगा प्रोग्राम, बट हम तब तक थोड़ा और आगे देखते हैं। हर साल फोकस्ड कंट्री के थीम के ऊपर फेयर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इस बार फोकस्ड कंट्री है हमारा स्पेन, और गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है कतर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी उर्दू किताबें और अरब देशों के स्टॉल्स भी आपको दिखेंगे। ऐसे फॉरेन स्टॉल भी होते हैं बहुत सारे, बट यहाँ पर ये आपको इस बार बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। चलिए आपको कुछ और बताते हैं। तो हॉल 2 और 3 में आपको रीजनल किताबें मिलेगी, जो हमारे देश के हर एक रीजन से रिलेट करती होगी, जैसे तमिल, उर्दू, मलयालम, उड़िया। हॉल 4 और 5 में आपको इंग्लिश लेआउट दिखेगा। हॉल 6 बच्चों के ऊपर डेडिकेटेड है।
तो हॉल 6 को विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड वेराइटीज ऑफ आपको बुक मिल जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अलग अलग थीम के अंडर इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर चिल्ड्रंस कॉर्नर, ऑथर्स कॉर्नर, टॉकर स्टॉक यानी राइटर स्टॉक, इंटरनेशनल इवेंट्स, सीईओ स्पीक्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी बहुत कुछ होता है। चलिए एक स्टॉल घूमते हैं जिसके किताब हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि एनसीईआरटी हमारे सिलेबस से हटके और कौन कौन सी किताबें पब्लिश करती है जो हमें पढ़ने में एक्चुअल मज़ा आएगा, क्योंकि वो सब किताबें तो हमको पढ़ के मज़ा नहीं आता था, फिर से दोबारा पढ़ो। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी अलग अलग किताबें। ये बुक है तिरुकुरल। इसके बारे में आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मुंह से भी सुना होगा जब वो तमिलनाडु गए थे, और ये मैं काफ़ी टाइम से खोज रहा था। हालांकि इस बुक का पब्लिशर तो बहुत सारा था, मैंने ऑनलाइन भी अमेजोन पे चेक किया था, मेरे को मिल रहा था, बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। अभी ये पब्लिकेशन मेरे को मिला है और मेरे को लगता है कि ये सस्ता भी होगा, तो इसको देखते हैं खरीद के इसमें क्या लिखा है, और फिर मैं इसका रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको भी खरीदना चाहिए या नहीं। इसको तमिल लिटरेचर का क्या बोला जाता है मैं भूल गया, आपको बताऊँगा। मतलब ये संगम एज में लिखा गया था। सो दीज आर सम स्टोरीज बुक फॉर द चिल्ड्रंस। बच्चों के लिए कुछ कहानियों वाली किताबें यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फिर इसके बाद डिफरेंट लैंग्वेज में उस साइड में आपको कुछ स्टोरीज दिख रही होगी, स्टोरीज बुक। इस साइड में जो है सारे बच्चे लोगों के लिए है, यहाँ से शुरू होता है कुछ बढ़िया किताबें। और ये बेसिकली कैरिकुलम बेस्ड बुक दिख रहा है, जो रेफरेंस बुक जो हमारे स्कूल्स में चलता है उस टाइप का यहाँ पर कोई भी किताब नहीं है, सब कैरिकुलम बेस्ड किताब है। कुछ कहानियों का, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ असाइनमेंट बेस्ड किताबें यहाँ पर। तो देख के अच्छा लगा कि एनसीईआरटी ने अपना कलेक्शन को बढ़ाया है और काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा है। मे भी आने वाले फ्यूचर में अच्छा होगा और ये टफ कंपटीशन देगी दूसरे पब्लिशर्स को भी। फाइनली एक किताब मैंने खरीद ही लिया और आगे घूमते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या मिलता है हमें। अभी मैं जहाँ पर हूँ वो मेन स्टेज है और मेन स्टेज के पास ये एग्जीबिशन लगा है। मैंने आपको एक बात और बताया था कि अगर आप यहाँ पर स्टॉल लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको www.nvtindia.gov.in के वेबसाइट पे आना होगा और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है और कंफर्म करना होता है आप अपने बुक लिस्ट को। आपको एक जगह प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपके अनुसार। नेशनल और इंटरनेशनल बुक्स के लिए, रीजनल बुक्स के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं, जो लगभग 17,000 से लेकर 85,000 तक होता है। इसमें स्पेस आपको मिलता है 3x3, 3x2, 2x2 ऐसे करके स्पेस आपको अलॉट किया जाता है। बाकी आप इनके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जब चर्चाएं होते थे आज के पॉलिटिकली वातावरण में, ये मेन स्टेज है और यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन स्पीच और सारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट जो यहाँ पर उनको इनवाइट किया जाता है और वो यहाँ पर आके अपना स्पीच देते हैं। काफ़ी मीडिया हाउसेस भी यहाँ पर है, कैमरा आपको लाइन से दिख रहा होगा सामने। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी क्राउडेड एरिया है और मेन डिस्कशन यहीं पर चलता है। ये कुछ परमवीर चक्र विनर जिनका फोटोस यहाँ पर लगाया गया है और उनको डेडिकेट किया गया है ये पूरा जगह। कहना चाहूँगा कि हम सभी को, देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा B2C बुक फेयर और कहीं नहीं यही न्यू दिल्ली बुक फेयर जो 5 दशक से आयोजित हो रहा है, आज हम सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इसका भी आप सब लोग आनंद लेंगे। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग इस बार, क्योंकि इस बार दरवाजे ज्यादा खोले गए, कोशिश
ये जो स्टॉल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लगाया गया है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, नव नालंदा महाविद्यालय नालंदा बिहार। तो ये है बिहार का सेक्शन, इसको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं और वहाँ से बिलोंग करते हैं बुद्ध। यहाँ पर भी ऑथर स्टॉक चल रहा है। Jahanara Begum, who designed Chandni Chowk at So the book is about these women who are building urban spaces, who are ruling the economy, who are building bazaars, who are deciding the society. तो ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नई दिल्ली पुस्तक मेला जो होता है, जो हमेशा लगभग जनवरी महीने में ही लगता है और सेम यही 2nd to 3rd वीक में लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है जो स्पॉन्सर्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और को-ऑर्गेनाइजर इसके होते हैं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजर होते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इस साल का थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा। इसी थीम पे पूरे फेयर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला लगभग 53 सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के पब्लिशर्स और बुक स्टॉल्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपना स्टॉल लगाते हैं। भारत जो है हमारा 3रे नंबर पे आता है सबसे बड़ा बुक पब्लिशर के अंदर दुनिया में। तो सोचिए कितना बड़ा ये मार्केट है। तो ये बड़े बड़े पब्लिशर्स और बिजनेसमैन्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो यहाँ पर आएँ, अपना स्टॉल लगाएं और मोटा मुनाफा कमाएं, जो कि बहुत होता है। तो ये था रूपा पब्लिकेशन। यहाँ पर बहुत सारी किताबें, प्रभात प्रकाशन, मतलब इंडिया के जितने भी पब्लिशर है, ऑक्सफोर्ड वगैरह वगैरह जितने भी है सब है यहाँ पे। ये स्टॉल है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, जो ऑर्गेनाइजर भी है। चलते हैं पेंगुइन में। पिछले साल जब मैं आया था तो पेंगुइन का एक किताब खरीदा था, उसके अलावा और कुछ नहीं खरीदा। यहाँ पर एंट्री है और एंट्री करते हैं पेंगुइन में और देखते हैं यहाँ पर इस बार कुछ है क्या नया जो मैं खरीद सकता हूँ। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर कुछ सेक्शंस पे इतना ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पर खड़े रह पाना इम्पॉसिबल है। इंडियन पब्लिकेशन हाउसेस तो हमने बहुत सारा घूम लिया, बट आइए अब थोड़ा फॉरेन पब्लिकेशन हाउसेस घूमते हैं। जैसे हमारे सामने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का स्टॉल, तो वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। फिर इसके बाद चलेंगे ऑक्सफोर्ड और भी बहुत सारे, वहाँ पर भी चलते हैं।
शारजाह बुक स्टॉल। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं। इसके जस्ट बगल में है ऑस्ट्रिया यूक्रेन बुक स्टॉल। इसके बगल में तुर्की का, आइए थोड़ा आपको दिखाते हैं। स्टेट ऑफ कतर, यहाँ पर भी जाके देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली लाइट का कमाल है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। दोस्तों ये इतना बड़ा मेला होता है कि लोग सालों से इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सोचिए एक जगह है जहाँ पर 3000 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं, 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स, 2 मिलियन व्यूअर्स जो विजिटर्स होते हैं वो आते हैं, मतलब 20 लाख, उससे भी ज़्यादा। 600 से ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है। तो सोचिए कितना बड़ा फेयर होगा ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर फॉरेन जो राइटर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है और वो अपना फॉरेन टॉक्स होता है कर सकते हैं। Turkic literary traditions and Kazakh literary traditions. What are interesting? Yeah, they are the concept. So the film making in original language is Turkic. This idea एक तो मैं एक ऐप सजेस्ट हमेशा करता हूँ, वो भी आर्मर करके एक ऐप है जो आपको ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ चलते हैं। ये फ्रांस का है और क्या है फ्रांस में, ऐसे तो उनका देश बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, कुछ न कुछ होते रहता है, बट यहाँ जाकर देखते हैं क्या स्टेबिलिटी बना रखा है।